हम लोग जो लास्ट क्लास किए थे ईश्वर शेयर्स का जर्नल लिखाए थे, तो ईश्वर शेयर्स 1 क्लास उसका हम एक बार रिकैप कर देते हैं। जब एप्लीकेशन मनी मिलता है जाने लोगा बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। एप्लीकेशन अकाउंट जितना क्रेडिट होगा उतना डेबिट होगा, तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। रिफंड होगा तो टू बैंक, अलॉटमेंट में जाएगा तो टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। जो ए अलॉटमेंट रहेगा इसी को बोलते हैं हम लोग प्रो राटा अलॉटमेंट। जब अलॉटमेंट ड्यू हो रहा है, अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, प्रीमियम रहेगा तो टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। जब अलॉटमेंट मनी रिसीव होता है, एक बार ड्यू होगा फिर रिसीव होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। आप कोई पैसा नहीं देगा तो बीच में कॉल इन एरिया डेबिट होगा। सिमिलरली फर्स्ट कॉल ड्यू होगा, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। जब फर्स्ट कॉल रिसीव होगा सेम वे, पैसा नहीं देगा तो कॉल इन एरिया डेबिट होगा, आप बैंक डेबिट होगा टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल। फाइनल कॉल जब ड्यू होगा, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल टू इक्विटी शेयर कैपिटल और बैंक अकाउंट डेबिट कॉल इन एरिया डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल। पैसा जो नहीं दिया उसका शेयर फॉरफिट करेंगे, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट कॉल्ड अप वैल्यू, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट। जितना अलॉटमेंट में कॉल इन एरिया और प्रीमियम दोनों है तो सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट होगा टू कॉल इन एरिया टू शेयर फॉरफिचर अकाउंट। जो फॉरफिट किए उसको रीइश्यू करेंगे, जितना में रीइश्यू करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट शेयर फॉरफिचर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। फॉरफिचर का बैलेंस लास्ट में कैपिटलिज्म में ट्रांसफर होगा। हम यहां तक एंट्री लिखाए थे। आज लिखो नया इंक्लूजन 12 नंबर, लिखो फॉर एक्सपेंसेस ऑन इशू ऑफ शेयर्स। ये सब करते हुए कुछ खर्चा होता है, एक्सपेंस ऑन इशू ऑफ शेयर्स। लिखो शेयर इशू एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। शेयर इशू एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक, भाई एक्सपेंस ऑन इशू शेयर अकाउंट डेबिट टू बैंक भी कर सकते हो, एक्सपेंस ऑन इशू ऑफ शेयर अकाउंट डेबिट टू बैंक। ये सब करते हुए कंपनी खुद नहीं कर सकता, किसी ब्रोकर को पैसा देता, जिसका थ्रू करता है उसको बोलते हैं अंडर राइटर्स और ब्रोकरेज। लिखो फॉर अंडरराइटिंग कमीशन, अंडरराइटिंग कमीशन और ब्रोकरेज। अंडरराइटिंग कमीशन और ब्रोकरेज तो होगा अंडरराइटिंग कमीशन और ब्रोकरेज अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। पैसा देगा, पैसा नहीं भी ले सकता तो शेयर में देगा टू शेयर कैपिटल अकाउंट, और प्रीमियम में इशू करेगा तो टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट।
अंडर राइटिंग कमीशन और ब्रोकरेज अकाउंट डेबिट, पैसा देगा तो बैंक, शेयर में पेमेंट करेगा तो टू शेयर कैपिटल और सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। उसको बोला हमको पैसा नहीं चाहिए, हमको शेयर दे दो, शेयर में पेमेंट करेगा। नेक्स्ट देखो, इशू ऑफ शेयर्स अदर देन कैश। कैश में नहीं, एक एसेट्स खरीदा जिससे लिया तुम, वो बोला हमको कैश नहीं चाहिए, हमको शेयर दो, तो क्या बोलेंगे? इशू ऑफ शेयर अदर देन कैश। कैश छोड़ के एसेट्स के बदले में शेयर इशू कर रहे हैं। तो ऐसे सिचुएशन में सोचो एक बिजनेस ही खरीद लिए, तुम लोग देख के बाद में लिखना, अभी नहीं। सोचो कोई किसी का बिजनेस लिया, उसके बिजनेस में है लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट, फर्नीचर एंड फिक्सचर अकाउंट डेबिट, जो जो एसेट रहेगा, स्टॉक अकाउंट डेबिट, डेटर्स अकाउंट डेबिट, हम दो चार तो लिखे। उसका लायबिलिटी भी है, टू क्रेडिटर्स अकाउंट, टू लोन अकाउंट, लोन होगा तो लोन अकाउंट, और डिफरेंस जो पैसा है हमको पेमेंट करना है। सोचा एसेट्स है 200 रुपया, हाँ 100 रुपया, लायबिलिटी है 20 रुपया, हम उसको कितना पेमेंट करेंगे? 80 पेमेंट करेंगे टू वेंडर। वेंडर मतलब सेलर, 80 देंगे। और दूसरा एंट्री वेंडर अकाउंट डेबिट टू, देख लो पहले, शेयर कैपिटल अकाउंट। सोचो वेंडर को 80 देना था, हम दिए 100, इसका मतलब क्या है? गुडविल, गुडविल अकाउंट डेबिट, बैलेंसिंग फिगर, हाँ बैलेंसिंग फिगर होगा। और ज़्यादा देगा तो कैपिटल पीछे लिखेंगे। ये दो एंट्री में करना है। सोचो हम बहुत सारे एसेट लिखे, कोई एक एसेट खरीदा, तब क्या करेंगे? लैंड एंड बिल्डिंग टू वेंडर, वेंडर टू शेयर कैपिटल, समझे? और दो एंट्री में करना होगा इसको, करो, दो एंट्री लिखो। जी लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, प्लांट एंड मशीनरी डेबिट, फर्नीचर फिक्सचर अकाउंट डेबिट, स्टॉक अकाउंट डेबिट, डेटर अकाउंट डेबिट। टू क्रेडिटर्स, लोन रहेगा तो लोन, और कोई लायबिलिटी होगा तो लायबिलिटी टू वेंडर। वेंडर जितना क्रेडिट होगा उतना डेबिट होगा। वेंडर अकाउंट डेबिट, गुडविल अकाउंट डेबिट, बैलेंस फिगर होगा। ज्यादा देंगे तो गुडविल, तुम्हारा बिजनेस का दाम 80, हमें 100 क्यों देंगे? तो किस लिए है? गुडविल के लिए देंगे। टू शेयर कैपिटल अकाउंट, समझे? ये था इश्यू ऑफ शेयर्स अदर देन कैश। तो अभी हम सम्स में जाएंगे। सम्स में सम नंबर 42 सम सिलेक्ट कर रहे हैं। हम अभी तक तुम लोग का ग्रुप में अपलोड नहीं किया पहला नोट, आज ये सम करने के बाद दोनों नोट अपलोड कर देंगे। जिन लोग का नोटिफिकेशन आ जाएगा सबसे क्या होगा तो देख लेना।
ठीक है, आइगन शाम में जा रहे हैं, शाम नंबर 42 करेंगे। जानर का लाइन ड्रॉ करो। इन द बुक्स ऑफ अंजना लिमिटेड, स्टार्ट करते हैं। जानर का लाइन ड्रॉ करो जल्दी। हम स्केल लाए। थोड़ा जल्दी करो। स्टार्ट करते हैं। इन द बुक्स ऑफ अंजना लिमिटेड जर्नल एंट्रीज। डेट पार्टिकुलर्स होगा। जा कर ले जा, बोले तो जा करना करो। अच्छा, शाम ध्यान से पढ़ो। आज जैसे हम करेंगे वर्किंग, कभी कभी जरूरत होगा तो करोगे। इशू हो रहा है 60,000 शेयर इशू, मतलब उन लोग को उसको परमिशन मिला गवर्नमेंट से 60,000 शेयर इशू करने का। 10 इंच, प्रीमियम 2 रुपया, एप्लीकेशन 2, अलॉटमेंट होगा 3+2, टोटल 5, फर्स्ट कॉल 2 और फाइनल कॉल 3, टोटल होगा 10+2। एप्लीकेशन आया 90,000 शेयर, इशू कितना हो रहा है 60,000 शेयर। ज्यादा है ना कम है? प्रो राटा 72,000 शेयर, इसका मतलब प्रोपोर्शनेटली शेयर इशू किया 72,000 शेयर्स को। तो 72,000 और 90,000 का डिफरेंस कितना है? 18,000, वो रिफंड हो जाएगा। समझे? तो हम लोग प्रोपोर्शनेटली शेयर इशू हो रहा है, दिखा रहे हैं हम। सोचो हम नीचे वर्किंग में दिखा रहे हैं, तुम लोग अभी नहीं करोगे। अप्लाइड और अलॉटेड, अप्लाइड और अलॉटेड समझो। अप्लाइड क्या 90,000, इसमें से रिफंड हो जाएगा 18,000, बचेगा 72,000 शेयर, बट परमिशन है 60,000 शेयर्स का। समझे? तो 60,000 शेयर्स को 72,000 कैसे देगा? रेशियो करे 6:5, मतलब जे 6 ठो अप्लाई किया है 5 ठो देंगे, मतलब एक्सेस कितना है 12,000 शेयर है ना। ये जो एक्सेस शेयर है
ये चल जाएगा अलॉटमेंट में, अलॉटमेंट ट्रांसफर होगा। हाँ, ये 18,000 शेयर जो है वो रिफंड हो जाएगा, तो डेट का बाद दिया मान लो। तो पहला एंट्री होगा नंबर 1, लिखो नंबर 1 बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ये होगा 90,000 इंटू 2, 1,80,000। हम ईच लाइन में चेकिंग दिखाएंगे कहाँ कहाँ से पैसा आ रहा है, कंट्रोल बोलते हैं उसको। यहाँ पे तुमको क्लियर हो जाएगा जो कहाँ से पैसा आ रहा है। सामने नरेशन का जरूरत है, नरेशन बीइंग देके स्टार्ट होगा। पहला सम हम नरेशन दे के लिखा रहे, और ये एंड सम है नरेशन लिखाने का। इसके बाद कोई भी सम में हम नरेशन नहीं लिखाएंगे। बीइंग एप्लीकेशन मनी is received on 90,000 shares at the rate of ₹2 each, ब्रैकेट क्लोज। एक जानल हो गया। नंबर 2, एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर होगा कैपिटल में। एप्लीकेशन जितना क्रेडिट होगा उतना डेबिट होगा, तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 1,80,000 करेंगे, क्रेडिट था तो उतना डेबिट होगा। 2 इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, जितना शेयर इश्यू हो रहा है उतना जाएगा। कितना शेयर इश्यू हो रहा है? 60,000 इंटू 2, 1,20,000। याद नहीं रहेगा तो अभी हम लिख दे रहे हैं, जितना शेयर इश्यू हो रहा है उसका पैसा ही कैपिटल में जाएगा। 2 बैंक अकाउंट, जिन लोग डेट का बाद दिया रिफंड होगा 18,000 इंटू 2, 36,000। बाकी जो एक्सेस 12,000 है, 2 इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 12,000 इंटू 2, 24,000। 1,80,000 मैच किया। जितना रिफंड होगा टू बैंक, जितना अलॉटमेंट में ट्रांसफर होगा अलॉटमेंट में। नरेशन लिखो, बीइंग एप्लीकेशन मनी is transferred to capital account, and excess money is refunded and transferred to allotment account. Allotment account
एज पर बोर्ड BOARD बोर्ड रिजोल्यूशन नंबर डॉट डॉट डेटेड डॉट डॉट, ये बोर्ड रिजोल्यूशन नंबर डेटेड डॉट डॉट जो लिखे हैं, जो जर्नल में कैपिटल रहेगा वहां पे लिखेंगे। पहला जर्नल में कैपिटल था नहीं था, तो पहले जर्नल में नहीं लिखे। दूसरा जर्नल में कैपिटल है, तब बोर्ड रिजोल्यूशन नंबर डॉट डॉट डेट डॉट बोर्ड का डिसीजन यहाँ पे लिख देंगे। ये जो अलॉटमेंट का पैसा अभी आ गया है 24,000 रुपया अलॉटमेंट का पैसा एप्लीकेशन में आया, इसी को बोलते हैं प्रोरा। ये जब रहेगा तब क्या बोलते हैं, इसी को प्रोराटा अलॉटमेंट बोलते हैं। ये एडवांस आया ना, एडवांस आया तो एप्लीकेशन में अलॉटमेंट का पैसा आया मतलब क्या है, एडवांस आया। तो हम कर रहे हैं, बाद में तुम लोग करोगे। एडवांस पर शेयर का एक निकालना है, एडवांस पर शेयर इक्वल्स टू अमाउंट रिसीव्ड इन एप्लीकेशन for allotment divided by number of shares issued, amount received in application for allotment divided by number of share issued। तुम लोग का कॉपी देखो, अमाउंट रिसीव्ड इन एप्लीकेशन फॉर अलॉटमेंट कितना है, 24,000। कितना शेयर इशू हुआ है, 60,000, मतलब 0.40 पर शेयर एडवांस आ गया। जहां पे अलॉटमेंट मानी कितना करके 5 रुपया, जो 40 पैसा उन लोग एडवांस दे के रखा है, बाद में और नहीं देंगे, 40 रुपया कम देंगे उन लोग। मतलब अलॉटमेंट टाइम में कितना देंगे, 4.6। समझ में नहीं आया तो एक छोटा सा लोकल एग्जांपल दे देगा। लोकल सोचो, एक चॉकलेट खरीदने गए दुकान में, बोला जो 8 रुपया दाम है, चॉकलेट का दाम कितना है, 8 रुपया, तुम उसको 10 रुपया दिया, 2 रुपया छुट्टा नहीं था, वो बोला जो हम नेक्स्ट डे एडजस्ट कर लेंगे। नेक्स्ट डे सेम चॉकलेट तुम खरीदा, उसको कितना दोगे, 6 रुपया देंगे। बात यही है, एप्लीकेशन में एडवांस का पैसा जब आ जाता है, अलॉटमेंट टाइम वो कम पैसा देगा, यही तो कॉन्सेप्ट है ना। तो अलॉटमेंट मानी उसका हो रहा 5 रुपया, जहाँ पे एडवांस दे के रखा 40 पैसा, तो कितना देगा अलॉटमेंट टाइम में, 4 रुपया 60 पैसा देगा। ये था एडवांस पर शेयर। ये तुम लोग का 2 पेज का तो चैनल होगा ही, तो 2 पेज का बात करोगे, हम अभी नहीं मिटा रहे, बाद में हम मिटाएंगे, ये तुम लोग बाद में कॉपी कर लेंगे। ठीक है, एप्लीकेशन हो गया। पहला एंट्री है बैंक टू एप्लीकेशन अकाउंट। ये में जितना एप्लीकेशन आएगा उतना, यहाँ पे कंपनी को पता नहीं है कितना कंपनी का एप्लीकेशन आएगा, पता नहीं चलता, पैसा पहले आ जाता है, बाद में पैसा देख के वो रिफंड करना है करता, एडजस्टमेंट करना है करता। थर्ड एंट्री, एप्लीकेशन का 2 एंट्री, एक इंस्ट्रूमेंट का 2 एंट्री होता है। इसके बाद हम क्या करेंगे, अलॉटमेंट ड्यू करेंगे। तो लिखो इक्विटी शेयर, शॉर्ट में लिखना है थोड़ा, अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। आप प्रीमियम रहेगा टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। पहला 2 एंट्री होने के बाद पूरा सम जितना शेयर इशू हो रहा है वो लेके ही करेंगे, और रिफंड टिफंड का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। मतलब अलॉटमेंट होगा 60,000 इंटू 5, कैपिटल जाएगा 60,000 इंटू 3, और प्रीमियम जाएगा 60,000 इंटू 2। समझे? तो क्या हो रहा है, 3 लाख डेबिट हो रहा है,
1,80,000 कैपिटल होगा क्रेडिट और 1,20,000 प्रीमियम होगा, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। समझे? इसका नरेशन लिखते हैं। बीइंग allotment money is due on 60,000 shares at the rate of ₹5 each. 60,000 share at the rate of ₹5 each, including premium as per board resolution number dated dot हम BR नंबर लिख दिए, बोर्ड रेजोल्यूशन का BR नंबर डेटेड डॉट डेटेड। कब होगा? यहाँ पे कैपिटल है? है, तो कैपिटल है मतलब बोर्ड रेजोल्यूशन नंबर डॉट डॉट डेटेड डॉट लिखेंगे। समझे? इसके बाद अलॉटमेंट ड्यू हो गया। अब अलॉटमेंट जब रिसीव करने जाएंगे तब देखना कोई पैसा दिया या नहीं दिया। अब शाम में जा रहे हैं, बाबू 2,400 शेयर अलॉट किया था, वो फेल टू पे अलॉटमेंट मनी फर्स्ट कॉल एंड सेकेंड कॉल। अलॉटमेंट में बाबू देना बंद कर दिया 2,400 शेयर का। और बीजू 3,000 शेयर है, फेल टू पे 2 कॉल्स, फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल। यहाँ तक करते हैं पहले। तो अलॉटमेंट में तो कॉल सिनेरियर है, कंफर्म हो गया। तो जाने लोगा, तुम लोग को बोलना पड़ेगा, तुम लोग जाने अपना कॉपी देख के भी लिख सकते हो। बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिट कॉल शीट एरियर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिट कॉल शीट एरियर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। कॉल शीट एरियर मतलब बाबू का शेयर का पैसा नहीं मिलेगा। अच्छा, कैसे? ये सबसे वाइटल एंट्री है, बहुत इंपॉर्टेंट जगह है। मैंने यहाँ पे ठीक ये 4 नंबर एंट्री टैकल कर लोगे तो सब आगे बढ़ जाओगे। अलॉटमेंट जितना डेबिट होगा उतना क्रेडिट होगा। अलॉटमेंट कितना डेबिट हुआ? अलॉटमेंट डेबिट कितना हुआ? 3 लाख। क्रेडिट होगा कितना? 3 लाख। क्रेडिट हो चुका कितना? 24,000। उसको और क्रेडिट नहीं करेंगे तो क्रेडिट कितना होगा? 2,70,000। तुम लोग अभी नहीं लिखोगे, नहीं समझ के नहीं लिखना। 2,76,000 क्रेडिट होगा। 2,76,000 क्रेडिट होगा। समझ में नहीं आया? तुम ऐसे दिखा सकते हो, अलॉटमेंट डेबिट हुआ 3 लाख, क्रेडिट होगा 3 लाख। क्रेडिट हो चुका है एप्लीकेशन टाइम में 24,000, तो क्रेडिट होगा कितना? 2,76,000। एक टाइप का प्रूफ है। दूसरा टाइप का प्रूफ है जो इम्पोर्टेंट प्रूफ है, हम ऐसे नहीं करेंगे। जो अभी प्रूफ हम लिख रहे हैं ऐसा करते हैं। इशू हो रहा है 60,000 शेयर, जिस लोग को 5 रुपये करके देना चाहिए, इसमें से वो 40 पैसा पहले ही दे के रखा है, तो 4.6 करके हो रहा है। तो 4.6 इंटू 60,000 करके देखो कितना होता है। बोलो, तुम लोग बोलो। अमन? हाँ सर, इतना ही होगा। 2,76,000। 4.6 इंटू 60,000 2,76,000 सर। 2,76,000। इसका नहीं है सोनम का। 4.6 इंटू 60,000, तो इतना होगा। ये प्रूफ इंपॉर्टेंट है। ये प्रूफ से पहला जो प्रूफ बोले थे, इससे प्रूफ इंपॉर्टेंट है, क्योंकि
4.6 करके ही होगा, बट कॉल्सिंग एरिया 4.6 करके ही होगा। बाबू कितना शेयर का पैसा नहीं दिया? 2400 शेयर इंटू 4.6 कितना हो रहा है देखो, 2400 इंटू 4.6 11,040 11,040 हाँ 11,040 तो माइनस करके 2,64,960 होगा। तुम ऐसे सोच सकते, और एक सोचने का टेक्निक हम चेंज कर देते हैं। 60,000 शेयर पैसा देना था, इसमें 2,400 शेयर पैसा नहीं दिया, इसका मतलब 57,600 शेयर पैसा दिया इंटू 4.6 प्रूफ हो जाएगा। हाँ ऐसे भी सोच सकते हैं। मतलब ये इंपॉर्टेंट जगह है, गलती होने का भी जगह है। मतलब डेबिट माइनस क्रेडिट तो होगा ही, बट ये ड्यू करेंगे 5 रुपया, ड्यू करेंगे 5, रिसीव करेंगे 4.6। क्यों? जो पहले पैसा दिया था वो नहीं दिया। लिखो, अब लिखो जैसे जो जो प्रूफ हम लिखे वो लिखो। प्रूफ करोगे, प्रूफ सीख जाओगे तो शाम गलती नहीं होगा। एक एक लाइन में हम चेकिंग सिखाएंगे, ध्यान से। जब देखोगे क्लास में, यूट्यूब में देखोगे, जब कॉपी खोल के लिख लिख के करोगे, पॉज करोगे लिखोगे, पॉज करोगे लिखोगे, ऐसे करते जाओगे, क्योंकि इसमें तुम्हारा अगेन सम प्रैक्टिस हो जाएगा। घर में तो करने का मन नहीं करेगा, कॉपी खोलने का आदत नहीं है, तो क्या करेंगे, तो ये एटलीस्ट कॉपी खोल के सुन लेना। जैसे जैसे हम प्रूफ लिखे, बाबू का लिखे, नाम लिख दिया, बाबू पैसा नहीं दिया अभी, तो इसमें क्या हो रहा है, कॉन्सेप्ट सारा शेयर पैसा देना था, इसमें से बाबू नहीं दिया, 2,400 जो एप्लीकेशन में दिया था उसके बाद देना बंद कर दिया। बीइंग allotment money is received from all the shares except 2,400 शेयर्स। 2,400 शेयर छोड़ के बाकी पैसा, बाकी से तुमको मिला। यहाँ पे कैपिटल नहीं है, इसलिए बोर्ड रिजोल्यूशन नंबर डॉट डॉट डेटेड डॉट डॉट लिखने का जरूरत नहीं है। अलॉटमेंट के बाद हम क्या करेंगे, फर्स्ट कॉल को ड्यू, फर्स्ट कॉल रिसीव, फाइनल कॉल ड्यू, फाइनल कॉल रिसीव, यही करेंगे। ड्यू एंट्री कैपिटल, रिसीव एंट्री बैंक होता है। फर्स्ट कॉल एंट्री ड्यू करो तो इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। अभी पूरा ड्यू करेंगे, 60,000 इंटू फर्स्ट कॉल मनी कितना करके है, फर्स्ट कॉल मनी 2 रुपया, अभी यहाँ पे है 2 रुपया करके डेबिट कर दो इंटू 2, 1,20,000। बीइंग ड्यू पूरा होगा, रिसीव कम होगा। ड्यू पूरा सब शेयर को, जब तक उसका शेयर फॉरफिट हम नहीं करेंगे तब तक हम कॉल करते जाएंगे, उसको अगेन करेंगे। हो सकता है वो अलॉटमेंट का पैसा फर्स्ट कॉल में दे दे, हो सकता है जो 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 कॉल सी नहीं हो रहे बाद में दे दे, इसलिए फॉरफिट जब तक नहीं करेंगे तब तक हम कॉल करते जाएंगे। बीइंग फर्स्ट कॉल मनी
is due on 60,000 shares at the rate of rupees 2 each as per BR number dot dated dot and close. फर्स्ट कॉल मनी ड्यू हुआ, अब फर्स्ट कॉल मनी रिसीव होगा। बैंक अकाउंट डेबिट calls in arrear to equity share first call account। हम क्या कर रहे हैं ना, जितना जरूरत है उतना बोल रहे हैं, ज्यादा जहां पे जरूरत है वहां पे एक नोट देना चालू कर देंगे। यहां तक करा रहे हैं मतलब यहां तक ही नोट देंगे, आगे जाएंगे तो आगे का नोट देंगे। फर्स्ट कॉल जितना डेबिट होगा उतना क्रेडिट होगा। 1,20,000 क्रेडिट होगा। इसमें पैसा नहीं दिया कौन है? जो अलॉटमेंट नहीं दिया वो फर्स्ट कॉल भी नहीं देगा। मतलब देख लो, देख के लिखोगे। बाबू अलॉटमेंट नहीं दिया था, यहाँ पे 2,400 शेयर इंटू 2 नहीं देगा। बीजू 3,000 शेयर्स है, वो भी नहीं दिया। हम दोनों अलग अलग प्लस कर देंगे तो 10,800 हो रहा है क्या? हम नाम इसलिए इंडिकेट कर रहे हैं, मतलब अलॉटमेंट में बाबू क्या क्या नहीं दिया, अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल भी नहीं देगा। अब बीजू फर्स्ट कॉल नहीं दिया और फाइनल कॉल भी नहीं देगा। being first call money is received from all the shares except 5,400 शेयर्स। यही तो बात है ना, दोनों जोड़ के कितना शेयर्स हो रहा है? एक जन 2,400, एक जन 3,000, 5,400 शेयर पैसा नहीं दिया। ये वर्किंग का जरूरत है, अच्छा रहने दो, हम नीचे कर रहे हैं। फर्स्ट कॉल का बाद क्या करेंगे बोलो? फाइनल कॉल ड्यू और फाइनल कॉल रिसीव करेंगे। 7 नंबर एंट्री, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ये होगा 60,000 इंटू 3, 1,80,000। 60,000 इंटू 3, 1,80,000। being first call money is due
फाइनल on खोलना 60,000 shares at the rate of rupees 3 each as per board resolution number dated ... अब फर्स्ट कॉल रिसीव का एंट्री तुम लोग करो, फर्स्ट कॉल रिसीव का एंट्री तुम लोग करो। बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्सिन एरिया अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, सॉरी फाइनल कॉल कितना होगा 60,000 इंटू 3 1,80,000 क्रेडिट होना चाहिए। तो जितना डेबिट होगा जितना क्रेडिट होगा, इसमें किसका पैसा नहीं आएगा? कोई बाबू का बीजू का 2,400 इंटू 3 प्लस 3,000 इंटू 3 2,400 इंटू 2 क्यों फाइनल का माने तो 3 रुपया 16,200 हो रहा है क्या? कितना हो रहा है अमन? हाँ सर 16,200 बैंक में 163,800। हाँ सर 168 हाँ being final call money is received from all the shares except 5,400 shares। तो ये 2 शेयर पैसा नहीं दिया, कंपनी फॉरफिट किया 2 शेयर फाइनल कॉल का बाद। अभी 10 तक कॉल हो चुका, कॉल डा वैल्यू करते 9 नंबर एंट्री लिखो, फॉरफिट करेंगे। कॉपी में एंट्री देख देख के लिखो, अपना कॉपी में फॉरफिट एंट्री इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट देख लो पहले ध्यान से, उसके बाद लिखोगे। कैपिटल अकाउंट डेबिट जितना शेयर पैसा नहीं दिया 2,400 शेयर और 3,000 शेयर इंटू 10 करके होगा 54,000 कॉल्ड अप वैल्यू। जितना देख लो पहले देखो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट नोट में दिए थे। जिन लोग अलॉटमेंट में मानी नहीं दिया और जिन लोग सिक्योरिटी अलॉटमेंट में प्रीमियम रहना चाहिए, अलॉटमेंट में कॉल सीनियर होना चाहिए। ऐसा में है अलॉटमेंट में प्रीमियम है अलॉटमेंट में कॉल सीनियर है। कितना शेयर का है? 2,400 शेयर का प्रीमियम डेबिट होगा 4,800। टू कॉल्सिन एरिया नोट पे क्या दिए थे देखो तो, अमाउंट नॉट रिसीव्ड। अलॉटमेंट में कॉल्सिन एरिया कितना था? अलॉटमेंट में कॉल्सिन एरिया कितना था? 11,040। फर्स्ट कॉल में कॉल्सिन एरिया कितना था? 10,800। फाइनल कॉल में कॉल्सिन एरिया कितना था? ये है कॉल्सिन एरिया अमाउंट नॉट रिसीव्ड। कॉल्सिन डेबिट हुआ था, हम क्रेडिट करके कॉल्सिन एरिया को वैनिश कर रहे हैं। सारा कॉल्सिन एरिया कैंसिल करेंगे। अमाउंट नॉट रिसीव्ड फॉर 2 शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट
तो ये दोनों जोड़ के माइनस करो, ये दोनों जोड़ के माइनस करो। 20,760। फॉर फीचर मतलब क्या लिखाए थे, कॉल शीट में मतलब क्या लिखाए थे, रुको 1 मिनट रुको, अमाउंट नॉट रिसीव। फॉर फीचर का मतलब क्या लिखाए थे, अमाउंट रिसीव। देखो हम कैसे प्रूव कर रहे हैं फॉर फीचर। 2400 शेयर मैंने बाबू वो क्या दिया था, एप्लीकेशन 2 रुपया और एडवांस दिया था 40 पैसा अलॉटमेंट के लिए, वो भी लिख देते हैं हम, एप्लीकेशन और एडवांस दिया था ना। इसके बाद बीजू 3000 शेयर होल्ड किया, वो एप्लीकेशन दिया था और अलॉटमेंट दिया था, कॉल से देना बंद कर दिया। तो एक बीजू क्या दिया, एप्लीकेशन दिया और अलॉटमेंट दिया और नहीं दिया। तुम बोलोगे 40 पैसा भी तो दिया था, 40 पैसा दिया तो बाकी बाद में 3 रुपया में बाकी पैसा इनपुट है, अल्टीमेटली अलॉटमेंट पूरा दिया, अलॉटमेंट पूरा दिया। अब शेयर फॉरफीचर में प्रीमियम अमाउंट नहीं रहेगा, शेयर फॉरफीचर में प्रीमियम अमाउंट नहीं रहेगा, मतलब 5 रुपया नहीं लेके करेंगे हम, 3 रुपया लेके करेंगे। अमाउंट रिसीव 2400 शेयर इतना दिया, 3000 शेयर इतना दिया। देखो तो 20,760 आ रहा है कि नहीं। यहाँ पे हम पूरा सम चेक कर ले रहे हैं, सामने कोई गलती हुआ या नहीं पता चल जाएगा। किसी एक जगह गलती हुआ होगा अभी पकड़ा जाएगा। हम तो अभी डेबिट माइनस ये माइनस करके निकाले ना, इधर से भी प्रूफ होगा, प्रूफ हो गया तो कोई गलती नहीं है। सबसे वाइटल 89 नंबर हर फीचर का प्रूफ करना। अब प्रूफ करोगे तो सब गलती नहीं होगा। कोई स्लो नहीं, तुम स्लो हो। 2400 लिखो, 2400 इंटू 2.4। सर करेक्ट है। 2.4 कितना है, कितना 1920 और ये से होगा प्लस करो 15,000, ये परसेंट 15,000 हो रहा है। 2400 इंटू 2.4, 2.4 कितना हो रहा है, ओके। और 15,000 कितना हो रहा है। नाचने ना जानने से क्या बोलते ना हिंदी में तुम लोग, लिखो प्रूफ लिखो। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट हम नोट में क्या दिए थे, कॉल्ड अप वैल्यू, जहां तक कॉल करेंगे वो डेबिट। हम अलॉटमेंट का बाद फॉरफिट करते 5 रुपया डेबिट करते, फर्स्ट कॉल के बाद फॉरफिट करते तो 7 रुपया डेबिट करते, बट हम यहाँ पे कर रहे फाइनल कॉल का बाद फॉरफीचर तब 10 करके डेबिट किए। सिक्योरिटी और डेबिट कब होगा, व्हेन बोथ कॉल सीनियर सिक्योरिटी दोनों अलॉटमेंट में रहना चाहिए, सिक्योरिटी और डेबिट होगा। टू कॉल सीनियर मतलब जितना अमाउंट जहां जहां से नहीं मिला, कॉल सीनियर जितना डेबिट किए तो सारा क्रेडिट करेंगे। टू कॉल सीनियर सामने बोला रहेगा, स्टेटमेंट में लैंग्वेज पढ़ के करना है। इसमें फाइनल कॉल के बाद बोला इसलिए फाइनल कॉल के बाद, कोई सामने बोलेगा ऐसा तो करना होगा ऐसा। सबका हुआ नरेशन। बी 5,400 shares were forfeited
और नॉन पेमेंट as per BR number dated . जो शेयर फॉरफिट कर दिए हैं उसको रीइशू किया 7 रुपया करके, 7 रुपया करके रीइशू कर दिया, मतलब सारा शेयर को, एंटायर शेयर। कितना लगेगा? हाँ बोलो। 9 ऐसा मतलब ये लो, लिखो। ये तार बैंक अकाउंट डेबिट बाबू को बहुत जाना, जितना का दाम जितना पड़ेगा उससे ज्यादा 500 म्यूट करो, म्यूट करो, म्यूट करो। बैंक अकाउंट डेबिट 2000 का ना 2 साल इधर टिकता है, ठीक है ना, बैटरी अच्छा होता है, उसका साउंड अच्छा होता है, तो कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा। अच्छा ओप्पो कंपनी का ले लो ना। बैंक अकाउंट डेबिट कितना होगा, कितना का रीच हुआ, कितना रहा है? 10 का शेयर को 7 में रीच हो रहा है, लॉस कितना हो रहा है? 3 रुपया। शेयर फॉरफीचर से लेंगे, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट 5400 इंटू 3 टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 54,000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 54,000 being 5,400 shares were reissued at a discount of ₹3 per share as per PR number dated . Being 5,400 shares were reissued at a discount of ₹3 per share as per board resolution number dated . फॉरफिट अकाउंट में जितना पैसा है, फॉरफिट अकाउंट में क्रेडिट कितना पैसा है? 11। शेयर फॉरफिचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, फॉरफिट अकाउंट में क्रेडिट कितना था देखो, 20,760 क्रेडिट था, उसमें से डेबिट कितना हुआ 16,200। 20,760 से 16,200 हटा दो, 4,560, ये चल जाएगा कैपिटल रिजर्व में। बीइंग बैलेंस ऑफ शेयर फॉरफिचर अकाउंट is transferred to capital reserve account. शेयर फॉरफिचर का बैलेंस कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर लास्ट ऑफ ऑल। सोचो शेयर इशू नहीं करता तो कैपिटल रिजर्व में नहीं जाता। सोचो बाबू का शेयर ऐसे भी इशू करता तो बाबू का शेयर का पैसा ही कैपिटल रिजर्व में जाता। सोचो बीजू का शेयर फॉरफिट करता
तो बीजू सर का शेयर का पैसा ही कैपिटलिज्म में जाता है और ऐसे कुछ होगा। तो हम एंड कर रहे हैं सेकेंड क्लास। हम नेक्स्ट क्लास में बाकी के सामने करेंगे। होमवर्क लिखो। हाँ, होमवर्क दे रहे हैं, रुको 1 मिनट।